नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच में फिर हाजिर हुआ यूपीपी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिनमें से मैंने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। मैथ का एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको परीक्षा में फंसेगा, आपका दिमाग भी हिला देगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन को देखो आप, लेवल क्वेश्चन का कितना अच्छा लेके आए हैं। क्वेश्चन सारका तरीके से ही बताएंगे इसको, सब सवाल जो दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ सभी लोग। ध्यान से पढ़ो। आप चाहे मात्र 10 सेकंड में लगा सकते हैं सवाल को। एक बार आप लोग प्रयास करो, पढ़ो, आंसर दो। एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सभी लोग पढ़ो, ध्यान से सभी लोग पढ़ के करो इसको। ध्यान से सभी लोग ध्यान से पढ़ करके करो इसको। ठीक कर रहा है। यदि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और उनमें से एक संख्या का वर्ग 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करना है तो क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है। दो संख्या मान लो, आप दो संख्या मान लो। ठीक है, दो संख्याएं मान लो, दो संख्याएं मान लो। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या का वर्गमूल 7 दिया है। मतलब यहाँ देखिए करड़ी में यक्स बराबर 1 दे दिया है, कितना मेरा 7 दे दिया है, तो यक्स बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा कि नहीं। एक संख्या का वर्गमूल 7 है, वर्गमूल कितना है, 7 है, तो मतलब यक्स बराबर 49 दिया है। कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपका, क्या दिया है आपका 2426 दिया है, यही दिया है ना। एक संख्या का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे कितना, 24, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब इसका वर्ग कर देंगे, मतलब 49 का स्क्वायर कर दें और प्लस वाई स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2426 हो जाएगा। हुआ कि नहीं। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर याद है आपका। अब देखो 50 से, सॉरी, ये देखो ये 49 से 50 से कितना कम है, एक कम है, एक घटा दो। 25 में से घटाओ कितना हो जाएगा, 2401। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 2426। ये इधर जाकर घटेगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 26, 26, सॉरी, 24, 2426, 2426 माइनस 2401, 2401 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 25 आ गया। मतलब वाई स्क्वायर, वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यह पूछा है दूसर की संख्या कौन सी है, आप दूसर की संख्या कौन सी है। देखिए आया आंसर आपका कितना आया, 5 आया, जिनमें से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को, कमेंट के माध्यम से बता देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया सवाल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दूसरा सवाल। ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ सभी लोग, ध्यान से पढ़ो, लगाओ इसको। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और उसके व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आगे बताओ सभी लोग, सभी लोग लगा के बताओ। सभी लोग लगा कर बताओ इसको। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर रहा है। मतलब मान लीजिए उसकी आय क्या है, आय में से क्या होता है, खर्च प्लस बचत जोड़ देंगे तो हो जाता है कि नहीं, आपकी आय होता है कि नहीं। आय मान ली 75% कर रहा, मतलब आय उनकी 100 है, 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25।
ठीक है, बचा कि नहीं? इसको हम काट सकते हैं, 25 से काट काट दो इसको। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 से कम 25, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 4:3:1 का रेशियो आ गया। कह रहा है कि उसकी आय में 50% की वृद्धि। आय कितना है? 4 में कितना? 50% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 50% की वृद्धि हो रहा है। और कह रहा उसके व्यय में 80%। उनका व्यय कितना? व्यय मतलब खर्च। खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है आपका? 3 है तो 3 में कितना? 80% की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि के लिए प्लस, कमी होगा तो माइनस। प्लस उसकी मासिक बचत में कितने % की वृद्धि हो रहा है? पता नहीं है, उसको हम क्या मान लें? हम यक्स मान लें। ठीक है, अब इसको हल कर दो। 5 चौका 20 कितना हो जाएगा? 200 माइनस 240, ये हो गया बराबर यक्स। घटाएं तो कितना आ रहा है? घटाने पर आ रहा है आपका माइनस में। माइनस कितना है? -40 आ रहा है यक्स के वैल्यू। मतलब यक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 40% के माइनस में आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपकी? 40% की कमी। 40% की कमी हो जाएगी। माइनस में आंसर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 40% की कमी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि हम बता चुके हैं ऑफलाइन बैच में। जो हमसे जुड़ा हुआ है वो सब इसको लगा सकता है। जो नए बंदे हैं वो जो जुड़े हैं, एक बार इसे प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम जो पुलिस की वैकेंसी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। एकदम बेसिक से बताते चलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। एक बार इसको लगाइए। मैं यूपीपी के लिए ये प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, इस बस प्रैक्टिस चलाएंगे ही। इसके बाद बेस बताएंगे। इसके बाद पुलिस की वैकेंसी खत्म होने के बाद। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसमें से आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 40% की कमी, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, ये तीसरा पढ़ो सभी लोग। तीसरा का करो, ध्यान से पढ़ो, इसको करो। तीसरा पढ़ो, ध्यान से करो। तीसरा पढ़ो, ध्यान से करो। करो। देखिए क्या कर रहा है। एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपये। 50 पैसे के सिक्कों, 20 पैसे सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर क्या है? धनराशि पूछा है। यहाँ देखिए थैले में, ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे, और कह रहा है कि 25 पैसे और 20 पैसे के, 20 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों का अनुपात क्या दिया है आपका? 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है, और उनकी राशि दिया है। यहाँ मतलब मूल्य दिया है। मूल्य कितना दिया है? राशि कितना दे रहा है यहाँ पे? 550 रुपया दे रहा है। ठीक है, ये देखिए सिक्कों की संख्या दिया है, तो इनको ये रुपया दिया, तो इनको भी हम रुपया बनाएंगे तभी हम लगेगा। ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है तो सब में यक्स लगा दो। ठीक है, ये लगा सकते हैं। ये सिक्कों की संख्या है, ये संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका? संख्या है। तो हमको रुपया बनाने के लिए क्या करें? भाग करना होगा। 2 में क्या करेंगे हम? ये 50 पैसे का 1 रुपया का सिक्का होता है आपका, 2 सिक्का होता है, तो 2 का भाग करेंगे। ठीक है, और ये 3 25 पैसे का कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में? 4 सिक्के होंगे, का भाग कर देंगे। ठीक है, ये 5 ये 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे आपका? 5 ठे हो जाएंगे। ठीक है, 5 यहाँ से ये काट देंगे, कट गया। मतलब ये हो गया यक्स समंधे 3x/4 समंधे यक्स हो गया। ये हो गया। ठीक है, ये क्या बना आपके? रुपया का रेशियो बना। ठीक है, और कह रहा है कि हाँ, तो कह रहा है इन सिक्कों से बनी धनराशि में 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के बीच अंतर की धनराशि में अंतर कितने का आ रहा है? 0 का अंतर आ रहा है। 0 का अंतर आ रहा है कि नहीं? 0 आ रहा है डिफरेंस, मतलब उनके धनराशि में अंतर क्या आएगा? 0। 0 मतलब हो जाए।
समझ में आया सभी लोग को? यहाँ अंतर है पूछा, धनराशि में अंतर, यक्स यस लगा है तो अंतर क्या आएगा? वही आएगा, अंतर वही आएगा। धनराशि में अंतर, अंतर कितने का आ रहा है आपका? जीरो का आ रहा है अंतर कि नहीं? जीरो का आ रहा है कि नहीं अंतर? जीरो का आ रहा है अंतर, यक्स यक्स में अंतर जीरो का आ रहा है। मतलब ये 50 पैसे और 20 पैसे में अंतर कितने का आ रहा है आपका? जीरो का। मतलब धनराशि में अंतर कितने का आएगा? जीरो का। जितना भी रुपया दोनों दोनों का समान है, समझ लो। 50 पैसे और 20 पैसे की धनराशि क्या है? समान है, तो उनके रुपयों में अंतर आएगा वहीं से। मतलब कितने का अंतर है आपका? जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चौथा देखो, सभी लोग पढ़ो, इसको लगाओ, ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ। कह रहा है ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ये 200 लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक के परिपथ क्रम से 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये दोहरा के लिखा गया है। ठीक, काट दीजिए। 4 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, मिलने का समय पूछा है। जैसे एक ट्रैक है, बना लो सभी लोग ट्रैक, एक ट्रैक बना लो इसे वृत्ताकार। मान लीजिए एक है 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से इधर जा रहा है, प्रति सेकेंड की चाल से घर जा रहा है। एक और है, ये भी जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। ये है, ये है, ये क्या होना है? बी है, यही है। और सी कह रहा है कि इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, सी है। ठीक है, ये किस चाल से जा रहा है? 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है। और ये देखिए उनके बीच की दूरी कितना दिया है, या ट्रैक की लंबाई कितना दिया है? 200। यदि एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होता है आपका? एक दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा? एक ही दिशा में जाएंगे, चाल क्या हो जाएगा? ठीक है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर का होला आपका दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ 100 मीटर दिया है। ठीक है, मान लीजिए एक दिशा में इधर जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? एक विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में क्या हो जाएगा? चाल घटेगा। मतलब 6 है, मान ली इसका लो चाहे इसका, किसी एक का ले लो। मान ली हम इसी का मान ली 4 ले रहे हैं, चाल कितना हो जाएगा? दूरी कितना दिया है आपका? दूरी कितना दिया है? कितना दिया है? 1200 मीटर दिया है बटे, और इनके मान लीजिए ये इधर, मान ली ये चलिए मान लीजिए एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा आपका? जुड़ेगा। ठीक है, ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 कर दो। ठीक है, एक भी सॉरी, एक ही दिशा में जा रहा है ना, मान लीजिए एक ही दिशा में इधर जा रहा है, एक इधर, कौनों के मान लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 6 में से 4 घटा दो, 6 में से एक ही दिशा में जाएगा तो घटा दो इसको, कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसका घटा दें हम, कितना हो जाएगा? मान लीजिए एक ही दिशा में 6 - 4 कितना हो गया? 2। भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 600 मीटर हो गया। और दूसरा का क्या? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में का क्या होता है आपका? जुड़ता है कि नहीं? 1200 और एक 6 4 10 कर दें, कितना जाएगा आपका? 120 मीटर प्रति, हो गया कि नहीं? ये हो जाएगा। और ये दोनों का क्या करें हम? एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 600। इनका एलसीएम ले लो, का एलसीएम
तो 600 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 ये हो जाएगा, ठीक है, 600 600, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 600। एलसीएम जो होगा, ये एलसीएम होगा 600 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये 12 मीटर पर सेकेंड, 600 कितने, इनका एलसीएम जो होगा, समय समय करिए, ये जो आएगा ये मीटर करिए आएगा, ये कितने टाइम में मिलेंगे आपका, किस दिशा में जा रहे हैं, ये 600 सेकेंड हो गया। इसमें हम किसका भाग कर दें, हम का भाग कर दें 60 के, 60 का भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मिनट, 10 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये 10 मिनट हो जाएगा, जैसे ये मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए पुलिसकर्मी वाला है। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछा है, ठीक है। और देखिए, एक तरफ पुलिस लिख दीजिए, ठीक है, पुलिस बनना है, चोर को पकड़ना है, सभी लोग ध्यान से पढ़ो और आप लोग लायक बन जाओ, पुलिस बन जाओ, पुलिस का प्रैक्टिस चल रहा है, सभी लोग पढ़ो, इससे जो पढ़ेगा वही चोर को पकड़ सकता है, ठीक है। ये कितना है आपका? चोर के पुलिस के चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर का कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चोर पुलिसकर्मी 8 चाल से भागे तो 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होता है आपका? घटता है कि नहीं? घट गया। अंतर कितने का आया आपका? 1, ठीक है। तो दूरी बराबर डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल लो। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है? ये चाल दूरी, दूरी बड़ा चाल गुणते 1 सेकेंड के निकाल लें हम, 1 सेकेंड में तो एक क्या है आपका? दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है कि नहीं? चाल गुणते समय होता है ना। 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करना वो निकाल रहे हैं हम। चाल कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा आपका? 5/18 सेकेंड, ठीक है। तो 3 मिनट के बाद, 3 मिनट का पूछा है ये, ठीक है, 3 मिनट पूछा है, मिनट है तो 60 का गुणा कर दें हम, तो आपका दूरी मालूम हो जाए, दूरी, ठीक है। यहाँ 6×18 कट गया, मतलब कितना आ गया आपका? 50 मीटर, ये हो गया 50 मीटर डिफरेंस है, ठीक है। इसे यहाँ चोर है, यहाँ से यहाँ पुलिस है, ये चोर है, ठीक है, चोर, ठीक है। इनके बीच की दूरी 300 मीटर है। कुछ समय के बाद 3 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो यही 300 में से 50 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 250 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है? कितना आ जाएगा आपका? 250 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। के बीच की दूरी कितना हो जाए 3 मिनट के बाद? 250 मीटर हो जाए, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए, छठा नंबर देखो सभी लोग ध्यान से। तरह 7 और 112 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का फार्मूला सबको याद होना चाहिए, अनुपात समानुपात में, ठीक है। जैसे दो संख्याएं ए और बी का मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है? करड़ी में ए इंटू बी होता है, ठीक है। ए का मान कितना है आपका करड़ी में? 7 से 112 लिख, ठीक है, ठीक है। अब इसी के लिख दो आप, 7 लिखो, ठीक है। 16 × 7 = 112 होला का कर दोगे, हो जाएगा आपका, ये हो गया। मतलब ये 49 × 16 लिख सकिला। 50 को वर्गमूल 4 7 और 4 को वर्ग 16 को वर्गमूल 4, 7 चौका
28 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ऐसे खंड करके लगा लीजिए, फिर कौन सा हो जाएगा मेरा, ये बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर देखो, कह रहा है 70 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही रेलवे लाइन के समांतर सवार एक व्यक्ति को 2 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि सवार उसी दिशा में जाता है तो ट्रेन उसे पार करने में 5 सेकेंड का समय लेती है। तो सवार की गति क्या है? सभी लोग लगा कर बताओ इसको। बहुत सिंपल सवाल है ये। ठीक है, रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है? क्या बताएं है? रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभा को पार करेगा, अपनी ही लंबाई को पार करेगा। ये तो बताए हैं आपको। किसको पार कर रहा है? एक रेलगाड़ी को पार कर रहा है। रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है? रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रहा है, अपनी लंबाई को पार करेगा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लें हम। रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लें हम? वाई मान लें। ठीक है, और व्यक्ति की चाल क्या मान लें हम? व्यक्ति की चाल क्या मान लें हम? यक्स मान लें। ठीक है, रेलगाड़ी कह रहा है 70 की प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक रेलवे लाइन के समांतर सवार एक व्यक्ति को 2 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? रेलगाड़ी की लंबाई वाई है, व्यक्ति की चाल क्या है? यक्स है। ठीक है, ये है आपके रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? वाई है, व्यक्ति की चाल यक्स है। रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होता है आपका? जुड़ता है कि नहीं? रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है कि व्यक्ति का अपने लंबाई को ही पार करेगा रेलगाड़ी। और विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में ये चाल क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल हमेशा जुड़ता है। और एक ही दिशा में क्या होता है? एक ही दिशा में ये चाल क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई माइनस चाल देगा। ठीक है, और कह रहा है रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार अपनी लंबाई को, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम, मतलब दूरी सेम है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की लंबाई लिख सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा कि नहीं? रेलगाड़ी की लंबाई क्या माने? वाई बराबर वाई लिख सकीला कि नहीं? ये लिख सकीला, तो यही इसके बराबर है, तो इसके बराबर है ये, इसके बराबर ये लिख सकीला कि नहीं? दूरी बराबर क्या होला? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है कि नहीं? चाल गुणित समय, चाल गुणित समय होता है कि नहीं? चाल गुणित समय होता है। अब उसी पर हम रख देंगे, चाल क्या हो जाएगा आपके रेलगाड़ी की? इसी स्थान पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसी के बराबर, इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं? 70 प्लस यक्स, 1 सेकेंड में पार कर रहा है ये, 2 सेकेंड विपरीत में, और एक ही दिशा में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 सेकेंड में पार कर रहा है। अब उसी का लगा दो आप लोग, इसको सरल कर दो। ये देखो, यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, इसको भी किलोमीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, मीटर सेकंड बनाएंगे, तो कड़ी आएगा। हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा कर दें हम,
कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70 दूना 140 प्लस 2x बराबर 350 माइनस 5x। इधर जाएगा जुड़ जाएगा, इधर जाएगा ये घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, बता दो। 5 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 2 7 लिख सकीला, कर दो। 5 2 7x लिख लग नहीं, 5 2 7x बराबर 350 में से 140 घटा दो, 7x बराबर कितना हो जाएगा 210, 7 3 21, तो x बराबर कितना आ गया 30। मतलब व्यक्ति की चाल कितना है आपका, व्यक्ति की चाल क्या है, चाल क्या है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इनमें से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया कि नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। चलिए इसको ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, लगाओ इसको। कर रहा एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य को पूरा कर। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उस कार्य को 7 गुना कितने में करेगा, 7 गुने कार्य को। ठीक है, आगे कौन स्टार्ट कर रहा है आपका कार्य, ध्यान से पढ़ो। इसके लिए हम बता चुके हैं ऑफलाइन बैच में। यहाँ देखिए कर अजय 32 दिनों में कर सकता है। मान लो पूरा हमारा पूरा क्षमता क्या है 32 दिन है। यदि इस कार्य को 8 दिनों में पूरा हो रहा है, पहले कौन कर रहा है आपका भरत, भरत कर रहा है, फिर कौन कर रहा है आपका भरत कर रहा है, फिर पहले दिन भरत, फिर अजय कर रहा है, अजय। कुल कार्य 8 दिनों में पूरा हुआ है, 8 दिनों पूरा हुआ है। मतलब 4 दिन ये पहले 4 एक दिन ये किया होगा, 4 दिन ये किया होगा, ये किया होगा। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है ये कौन सा, ये भरत कह रहा है, भरत 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 उसे सॉरी अजय, अजय उसे 32 दिनों में पूरे कार्य को कर सकता है। मान लो पूरा कार्य, मान लो पूरा यूनिट, पूरा कार्य यूनिट, कार्य पूरा कार्य यूनिट, यूनिट मान लो कितना है आपका 32 32 यूनिट है। ठीक है, ये इसको कौन कर रहा है अजय। अजय देखिए 4 दिना में एक पूरा कार्य कितना है 32 यूनिट है, 32 में से अजय 4 कर दिया, घटा दिया, कितना बचा आपका कार्य, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका ये कितना हो गया 28 यूनिट आपका बच गया, 28 यूनिट बच गया। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है भरत, कौन कर रहा है आप भरत कर रहा है। ये भरत कर रहा है 28 यूनिट को कौन कर रहा है भरत 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो 1 यूनिट करने में, 1 यूनिट करने में 4/28, तो मेरा यूनिट कितना है 32 यूनिट को करने में कितना लगेगा, तो 32 यूनिट को करने में लगा समय 4/28 32। और कह रहा है इसका 7 गुना कार्य, जो 32 का 7 गुना, 7 गुना कर दें हम। ठीक है, 7 गुना कर दो, काटो इसी को, 7 चौका 28, 4 4 कट गया, कितना गया आपका 32, 32 दिन में। तो 7 गुने कार्य को 32 दिन में कर देगा। समझ में आया। ठीक है, आई हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ, 9वां सवाल है। कह रहा है विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय क्या है, ये पूछा है। ठीक है, आगे सीधा हम कहाँ पूछेंगे, आगे हम कहाँ पहुँचेंगे, उनकी क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्षमता। ठीक है, यहाँ लिख दो, एक तरफ विराट लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम विराट लिख दें, एक तरफ क्या लिखे हम डेनियल, डेनियल। ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा है कि
डेनियल उसी कार्य को पूरा कर विराट से 60% अधिक कुशल है। कौन? डेनियल। मतलब ये 100 रुपया कमा रहा है तो ये 160 रुपये कमा रहा है। इसकी क्षमता ज़्यादा तो ज़्यादा कमाएगा, वही करना है इसमें। ये रेशियो रेशियो कट गया तो ये भी और कट जाएगा, मतलब 5 संबंधी 8 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। कह रहा है विराट एक कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। विराट कितने दिन में कर रहा है आपका? 30 दिन में कर रहा है। 30 दिन आप कर रहा है। उसकी क्षमता, सीधा समझो क्षमता का रेशियो है ये, क्षमता का। क्षमता जिसका दिया उसी क्षमता का गुणा कर देंगे तो पूरा यूनिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा कार्य हो गया, पूरा कार्य हो गया। क्या हो गया? पूरा कार्य हो गया, ठीक है। जेकर पूछे उसका भाग कर दो। किसका पूछा है? मेरा डेनियल। डेनियल का कितना है आपका? 8। 8 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये काट रहा है तो काट दो, काट दो। 4 हो गया, ये आपका 15 हो गया। 15 × 75/4 हो गया, ये रह गया। तो कितना ले सकीला हम? 18 × 4 = 72, 18 सही 4 दिन करेगा डेनियल। ये आंसर, ठीक है। 18 सही 4, ये हो जाएगा आपके विकल्प। 18 सही 3/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है 11वां। जब ये आपका 15, 16, 17 तक कराएंगे आपका प्रैक्टिस, इसके बाद दूसरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिस चल गया, इसके बाद आपका किताब से चलेगा, नया वैकेंसी आएगा वो भी चलेगा। चलिए 10 नंबर देखो, संख्या पद्धति का क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 3 गुना से 3 कम हो जाए, वो संख्या ज्ञात। क्या माने हम? एक संख्या क्या मान लें हम? यक्स। यक्स में कह रहा है 25 जोड़ दिया जाए तो वह, तो यह संख्या इसके 3 गुने से, के 3 गुने, 3 गुने से 3 कम होता है। तो 3 कम हो जाता है, 3 गुने, उसके 3 गुने से 3 कम हो जाता है, ठीक है। अब इसी का हल कर लो, हल कर लो। तो ये देखो, इसको इधर कर दें हम, इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 25 + 3 हो जाएगा, ये 3x - x हो जाएगा। इसके कितना हो गया? 28 किसके बराबर? 2x के। यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 किसके बराबर? x के। तो वो संख्या मेरा कितना है? 14 हो जाए, ठीक है। ये आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 11वां नंबर देखो, कह रहा है यदि एक धनराशि उधार ली गई, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपये है, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक था, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, तो पी का मान क्या है? ठीक है, ये पूछा मतलब मूल धनराशि। हमको लग रहा है किस्त का सवाल है, ये वृद्धि ब्याज का मैटर है, लिखा नहीं, मतलब ब्याज से ही लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आगे क्या लिखेंगे, यहाँ आर कितना दिया है आपका? 5%। कितना दिया है आपका? 5%। इसका फ्रैक्शन कर दो 5/100। यहाँ से काटेंगे, कितना जाएगा? 1/20। तो ये क्या होता है? हमेशा मूलधन, ये क्या होता है? ब्याज होता है। मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो क्या होता है आपका? मिश्र धन। एक तरफ मूलधन लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम? किस्त। किस्त क्या होता है? ब्याज इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए 2 किस्त दे रहा है तो इसी का स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 400। इसका कितना हो जाएगा? 441। क्या होता है? किस्त करा, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त की धनराशि। किस्त क्या होता है आपका? समान होता है। किस्त समान करने के लिए हम क्या करें? यहाँ पे 21 का गुणा कर दें हम, किस्त समान हो जाएगा कि नहीं? यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा। यहाँ गुणा करेंगे, 21 दूना 42, 420 हो गया। और ये मूल 400, ये इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 820 रुपये। ये क्या होगा आपका? मूलधन। और ये क्या हो जाएगा आपका? किस्त हो जाएगा,
समझ में आया। किस्त दिया 35,280, ये क्या है, किस्त है। 35,280 क्या है, किस्त। किस्त बटे किस्त का रेशियो लिखेंगे कितना, 441। और जो पूछे मूलधन, मूलधन कितना है मेरा 820 है, तो किसका गुणा कर देंगे, 820 का गुणा कर देंगे तो आपका। चलिए इसको काटो, ये 8 कम 8, 8 का 32, 8 का 32 3 35, मतलब ये 8 बेरी में आपका कट ही आएगा। 0 0 8 गुना 16, 8 64 1 65, ठीक है। 65,600 कितना हो जाएगा मेरा, 65,600 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। इनमें से मेरा विकल्प ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। चलिए रेलगाड़ी से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं हम, ठीक है। 4 समय दूरी का बहुत लोग पूछते हैं, रेलगाड़ी का सवाल बताइए, बता रहे हैं, फिर लेके आए हैं ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो देखिए, कह रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। हम आपके लिए बताएं, रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म या रेलगाड़ी को ही पार करे, रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा पुल की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, वही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितना है, अगर चाल को देखिए मीटर है, देखिए मीटर के साथ हमेशा टाइम क्या होता है, सेकेंड। ये सब याद रहेगा यूनिट, तभी इसको लगा सकते हैं। चाल कितना दिया है आपका, चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर, क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, दिया है कि नहीं। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 के गुणा कर देंगे, 18 कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, हुआ कि नहीं। रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, एक पुल को पार कर रहा है, तो पुल की लंबाई हम क्या मान लें, हम पुल की लंबाई क्या मान लें, एक्स माने हैं, एक्स मीटर, ठीक है। तो दूरी बराबर का होला, चाल गुणते समय होता है कि नहीं। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है 120, और पुल की लंबाई क्या है माने यक्स, इस चाल 50/3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से क सेकेंड पार कर रहा है आपका, सेकेंड में 18 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 18 के गुणा कर दें हम, 3×6 = 18 हो जाए कि नहीं। 120 प्लस यक्स बराबर 56 जी घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 300 में 120 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 180 मीटर, 180 मीटर हो जाएगा, मतलब पुल की लंबाई मेरा कितना हो जाएगा आपका 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चलिए ये चुनाव का है क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ो करो इसको। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों पूछा है, ठीक है। चलिए कुल मतों की संख्या कितना है आपका, डाले गए कुल मत कितना है, कुल मत कितना है आपका, कुल मत कितना है 8,850 दिया है, 8,850 दिया, इसमें कह रहा है 10% अवैध है, तो वैध कितने हो जाएंगे आपका, वैध मत हो गया, वैध कितना हो जाएंगे, चलिए वैध, वैध मत निकालना है, वैध मत कितना हो जाएगा 8,850 में 10% खराब था वह अवैध, तो 90% सही है आपका, ये हो गया। कह रहा है 60% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार को, देखिए एक जीतने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा, एक तरफ क्या होगा हारने वाला होगा, जीतने वाला कितना पा रहा है 60, तो हारने वाला कितना पाएगा 40, तो दूसरे उम्मीदवार को पूछा है तो 40% निकालने हम, सीधा ये आ जाएगा,
हारने वाले का, दूसरे उम्मीदवार क्या होगा, हारने वाला। अब इसी का हल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको दो दो जीरो जीरो काट दो, कट गया। और कुछ कटेगा, चलिए एक जीरो यहाँ से काट दे हम, और कटेगा ये 5 से काट दे हम, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काट दे हम, 5 दूना 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 3 बच गया, 5 सत्ते 35 ये हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 3, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। ओके, अब चलिए 177 गुणे 9 गुणे 4, ठीक है, गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। या 9 चौके 36 और 6 सत्ते 42, 9 चौके 36, 6 36, ये नीचे 2 बड़ा है, 2 से काट दो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 8 सत्ते, हाँ चलिए इसका गुणा कर दो आप, 177 में 9 दूना 18 गुणा कर दो, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 6 हो गया, और ये कितना हो गया 12, 18 सत्ते 26, 26 में 6, 6 दूना 12, 26 में 18 सत्ते 26 में 12 जोड़े, 12 जोड़ दो, 8 हो गया, ये 3, कितना हो गया 8 3, ओके ये हो जाएगा। गुणा कर दो सभी लोग, का गुणा कर दो, 177 में 18 गुणा कर दो, 177 में 18 गुणा कर दो, का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इसका गुणा कर दो, 18 सत्तर हो जाए 81 हो, 81, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे 31 आ जाए, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 31, आंसर टूक संख्या कितना हो जाएगा 31 86। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर, ध्यान से पढ़ो इसको लगाओ सभी, बहुत सरल है, ठीक है। तो कह रहा है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए 5 के हिसाब में बेच दिए, तो 18 रुपए का लाभ हुआ, तो बताए उसने कितने संतरे बेचे, ठीक है, कितने संतरे बेचे, ठीक है। एक यहाँ क्रय मूल्य लिख दो, तरह विक्रय मूल्य, ठीक है। 5 रुपया में वस्तु का भाग कर दो, 5/4 लिख दो, और यहाँ क्या लिख दें हम 7/5 को सरल करो, ठीक है। चलिए इसका ये यहाँ डिफरेंस कर दें हम, लाभ बराबर का होला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, होता है कि नहीं, क्या यहाँ गुणा कर दें कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 माइनस 7 चौका 28, बट्टे कितना हो जाएगा ये 20, यहाँ से घटा रहे हैं, मतलब 25 खरीदा 28 का बेचा, मतलब 3/25 का लाभ हुआ कि नहीं, 3/25 का लाभ हुआ, ये क्या है आपका लाभ है, और ये क्या है वस्तु है, ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब 3 रुपया में 25 ठे बेचा है, ठीक है, ये 25 बेचे 3 ठे लाभ मिला, तो यहाँ कितने का लाभ हुआ 18 का लाभ हो रहा है, यहाँ कितना लाभ हो रहा है 18 का गुना हो रहा है, ये आपका 6 गुना हो रहा है, इसका भी 6 गुना कर दें हम, 6 गुना कर दें 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा आपका, तो छक्का 150, 150 वस्तु बेचेगा, 6 के 18, तो ये 20 है ना, आपका 20 है, का गुना है, तो यहाँ भी 6 गुना कर दें जाएगा आपका 120 वस्तु बेचेगा, कितना वस्तु बेचेगा 120 वस्तु बेचेगा, इस मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा ये ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन,
ये 15 नंबर है। ठीक है, सभी को इसको ही हम दे, चलिए इसका वर्गमूल निकालना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,83,184 का क्या निकलना है? वर्गमूल। 83,084 का वर्गमूल याद कीजिए। ये पूछा है ये आप, वर्गमूल, वर्गमूल पूछा है। चलिए इसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताए हैं? ये देखिए 2 नंबर। 84 किसके स्क्वायर में आता है? 84, 84 किसके स्क्वायर में आता है ये बता दो, सवाल हो जाए। 84 किसके स्क्वायर में आता है? चौरासी किसके स्क्वायर में आता है? 84 ये आता है आपका है 28 के, 28 के आता है स्क्वायर में, 28 है। ठीक है, और कहाँ आता है? 22 के स्क्वायर, 22 के स्क्वायर में आता है 484। देखिए 50 के, देखिए 1 से 25 तक स्क्वायर में किस में आता है इसको चेक करेंगे तो आपका 22 के स्क्वायर में आता है। 22 के स्क्वायर में 400, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। बस यही डिजिट याद करे रहिए। ठीक है, 84। 22 में कहाँ कहाँ मिलेगा ये देखिए, एक मिलेगा 22 में मिलेगा, एक में मिलेगा 50 में से 22 घटाएंगे तब मिलेगा, यदि 50 में 22 जोड़ेंगे वहाँ मिलेगा, और 100 में से 22 घटाएंगे तो वहाँ मिलेगा। तो 22 के सीधा हो गया, ये घटाएंगे तो आपके कितना हो जाएगा? 28 के स्क्वायर में आएगा, और ये 72 के स्क्वायर में आएगा, और ये घटा दो 78 के स्क्वायर में आएगा। ये इतना जगह इकाई अंक 2 नंबर देख लो, कहाँ 2 नंबर देख लो, इसका मिला है 28 मिला, तो ये 428 का स्क्वायर है। ये का स्क्वायर है 1,83,184 किसके स्क्वायर है? ये 428 का। चेक कर लेना, इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद मेरा सेक्शन समाप्त हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको उमंग पैदा कर देगा यूपीपी के लिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, बाय बाय। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगा। ठीक है, ओके।